वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी को कंपेयर करने वाले हैं। तो मैं ये जो कंपैरिजन कर रहा हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन माय रिसर्च एंड माय थिंकिंग। मे बी किसी और की थिंकिंग एंड किसी और का रिसर्च इससे डिफरेंट हो सकता है। एंड ये जो कंपैरिजन जनरली एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड कॉलेज का है, किसी लाइट इंस्टीट्यूशन का नहीं है, बिकॉज दे हैव देयर ओन रिप्यूटेड वैल्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो एंड वॉच दिस एपिसोड। अल्टीमेटली यहाँ पे आप अगर बैचलर्स के बाद में इंडिया से यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक पीजी डिप्लोमा करना जो कॉलेजेस देते हैं और मास्टर्स डिग्री करना जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो जनरली लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आते हैं किसकी तरफ जाना चाहिए, बिकॉज लोगों के अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं। दूसरा, इसमें काम करते हैं एजेंट्स आपको जनरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि आप डिप्लोमा कर लो, जल्दी ऑफर लेटर आ जाएगा, कम फीस लगेगी, ऐसा है वैसा है करके। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके बहुत सारे डाउट्स तो क्लियर कर ही दूंगा और आपको ये भी जनरली बता ही दूंगा कि विच इज़ द बेटर ऑप्शन, पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स। तो अल्टीमेटली डिसीजन आपका रहेगा कि आप क्या करने के लिए आने वाले हो। तो पहली चीज़ जो सबके माइंड में डाउट रहता है कि ऑफ़र लेटर कितने दिन में आ जाएगा। तो ऑफ़र लेटर की बात तो ये है कि भाई कॉलेज का ऑफ़र लेटर लाने में ही 15-1 दिन लग जाते हैं और यूनिवर्सिटी का आने में भी दो महीने, 1 महीना, कभी कभी किसी केसेस में लग जाते हैं, बट ऑफ़र लेटर आ जाता है। सो एक तो चीज़ है कि आपको वेट तो करना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर लेने के लिए, बट कॉलेजेस का जल्दी आने की वजह से लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि कॉलेजेस का ऑफ़र लेटर आ गया है तो हम कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और अपना कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कॉलेज से पीजी डिप्लोमा करना, ऑलरेडी आप लोग इंडिया से बैचलर करके आ रहे हो, फिर आके आप यहाँ आके एक डिप्लोमा करोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। आपको एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप पीछे नहीं जाना है। तो दूसरी चीज़ आती है लोगों के मन में डाउट कि मार्क्स कितने होने चाहिए, आइल्स के बैंड कितने होने चाहिए। तो एक तो बात यह है कि यूनिवर्सिटी की वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में मार्क्स एंड आइल्स का स्कोर भी ज़्यादा ही चाहिए। जनरली इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के लिए। आपको 65 to 70% मार्क्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए एंड आपका आइल्स का बैंड जनरली 6 ऑल होना चाहिए। तो इससे ऊपर जितने मार्क्स और जितने बैंड्स आपके ज़्यादा होंगे आपका प्रोफाइल उतना अच्छा बनेगा, उतनी जल्दी आपकी लेटर एक्सेप्ट होगा और आपको उतना जल्दी ऑफर लेटर आएगा। किसी कॉलेज में जनरली 5 ऑल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट यही रीज़न है। ये एक्चुअली कॉलेज इसी कुछ टाइम में आप देखेंगे कि फ्रॉड नहीं तो बंद हो जाते हैं या इनकी ग्रांट ले लेती है गवर्नमेंट। तो आप अपना डिसीजन दे के लेके आइएगा कि आपको कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है। ऑब्वियसली जिसका कंपटीशन ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। तो जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है कनाडा में, दे ऑफर जनरली अ गुड एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स। आप इसी हिसाब से समझिए कि यूनिवर्सिटी इज़ अ क्लब ऑफ कॉलेजेस और एक कॉलेज तो कॉलेज है ही है। तो क्लब ऑफ कॉलेजेस में आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स मिलेंगे या आपको एक कॉलेज में मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है परसेंटेज एंड आइल्स के स्कोर के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी होती है। जैसे मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ इट्स मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उसको 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आपको 5 साल एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो आपको उस प्रोग्राम में पर्टिकुलरली एडमिशन नहीं मिलता है। बाद में यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं फिल हो रही हैं तो दे मे टेक सम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। बट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। कॉलेजेस में तो भाई आप जाओ, पैसा दो और आपका एडमिशन हो गया। दैट्स वाई आपके एजेंट्स जो आपको हमेशा इंसिस्ट करेंगे कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। सो आप रिसर्च कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या पता आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो इट विल ऑलवेज बी गुड फॉर यू। हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन है जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बेस पे। तो जनरली एक एम्प्लॉयर के पास अगर दो लोग जाएंगे, दोनों सेम फील्ड के जाएंगे, जिसमें से एक ने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है और दूसरे ने मास्टर्स किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो मास्टर्स वाले को ज़्यादा प्रेफर करेगा बिकॉज ही हैज़ फार मोर एक्सपोजर दैन पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली बिकॉज आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी इज़ अ क्लब ऑफ कॉलेजेस, तो आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस और आपको जो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो फार बेटर रहता है एक कॉलेज के कंपैरिजन से। एंड जहाँ तक कि फ़ीस का कंपैरिजन करूँ तो आज की डेट में जब मैंने यहाँ पे मास्टर्स ज्वाइन की थी लास्ट ईयर और आज अगर कंपेयर करूँ कोविड के हिसाब से कम भी 20 से 25% फीसिस कॉलेज में ही बढ़ गई हैं और यूनिवर्सिटी में बढ़ गई हैं। मैं अगर आपको एक रफ़ कंपैरिजन दूँ तो मेरी रफली फ़ीस यहाँ पे 2 साल की $22,000 थी जब मैंने ज्वाइन किया और आज वो फ़ीस बढ़ के $32,000 हो गई है। एंड सेम इज़ द केस फॉर कॉलेजेस ऑल्सो। तो दोनों की फ़ीस में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू परस्यू फर्दर। जहाँ तक कि फ़ीस की बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं
जहाँ पे उनकी फ़ीस एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस की फ़ीस से कम होती है। तो अगर आप रिसर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको फिर एक आइडिया मिलेगा कि हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी फ़ीस है। जैसे ये फ़ीस जनरली प्रोविंस टू प्रोविंस भी चेंज होती है। अगर आप सेम प्रोग्राम ब्रिटिश कोलंबिया में करेंगे और एक सेम प्रोग्राम अगर अल्बर्टा में करेंगे तो वहाँ से भी वहाँ तक फ़ीस वेरी हो जाती है। तो आप इसको भी कंसिडर कीजिए। सो हैव ए फुल रिसर्च बिफोर टेकिंग अ कॉल ऑन दैट व्हाट यू वांट टू डू फर्दर। हाँ, बट मास्टर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है। आप पीआर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएनबी प्रोग्राम के थ्रू, वो आपको एक हेल्प मिल जाती है वहाँ से। बहुत सारी प्रोविंसेस है कनाडा में, ओंटारियो है, अल्बर्टा है। आपने अगर यहाँ पे किसी भी स्टैंडर्ड एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी से आपकी मास्टर्स किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर पीएनपी प्रोग्राम। तो आपकी मास्टर्स के बेस पे आपको पीआर मिल सकता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स फॉर डूइंग मास्टर्स इन कनाडा। जनरली यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारे प्रोग्राम, जॉब फेयर्स, ये सब भी होते रहते हैं, जिससे आपकी आफ्टर लाइफ में, जिससे आपको अपने करियर प्रोस्पेक्ट बनाने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो यूनिवर्सिटी में एक और अच्छी चीज़ हो सकती है आपके साथ में, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, जो आपको कॉलेजेस में मिलने के चांसेस बहुत कम है। जैसे मैं यहाँ आया था, मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो जिसके लिए मुझे $2200 की स्कॉलरशिप मिली। बट कॉलेजेस में आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं एंड देर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप बिकॉज बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो इससे आपको एक फाइनेंशियली बेनिफिट भी मिलता है। तो इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। थैंक यू।